भैया ये आम आदमी है, एकदम आम आदमी है, झाड़ू लेके सफाई करते हैं। देखिए ना दिल्ली में कितना सफाई हो गया कि आदमी एकदम। अरे तुम समझी नहीं, सफाई करे पैसा झाड़ू से समेटा जा रहा है। अब ऐसे में आप जेल नहीं जाइएगा तो क्या कीजिएगा? तो दिल्ली की जनता को आप सर जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप और आपके नेता लोग जम के बुड़बक बनाया है। ये सीएम साहब है ना जी, दफ्तर भी नहीं जाना है इनको, दफ्तर जाने पर रोक लगी हुई है। काम कैसे करेंगे? घर बैठे करेंगे। फिर एक बार आम आदमी को चूना लगाने के लिए बाहर आ गए केजरीवाल जी, जम के चूना लगाएंगे, जम के। अगर मान लीजिए आपको दिन में घूमने में डर लगता है कि पब्लिक कहीं पकड़ लिए, कहीं कुछ आपके साथ तो होता रहा है, कभी कहीं आप जा रहे हैं कोई यहाँ लगा दिया, कहीं कोई कुछ फेंक दिया, इस बात का डर होगा, हम जानते हैं। हम लोग रात के अंधेरे में निकलिए, कोई चिन्हबो नहीं करेगा, पहचानबो नहीं करेगा आपको। मास्क लगा लीजिए, मास्क। और आप तो वैसे भी मफलर मैन के नाम से आप जाने जाते थे। और देखिएगा दिल्ली की सड़कें भी शराबी हो गई हैं, इसलिए संभल के चलिएगा, कहीं आपको डुडुक डुडुक ना कर दे। रिहाई का जश्न मनाइए, लड्डू कम खाइएगा, आप लड्डू कम खाइएगा, सुगरवा के मरीज हैं आप। जेलवा में जाने से बचने के लिए कुछ आइडिया दे रहे हैं, केस के बारे में कुछ मत बोलिएगा, अपना ऑफिस में मत जाइएगा, साइन मत कीजिएगा। हाँ साथियों नमस्कार। नमस्कार। आज एक बार फिर एक मजेदार बात के साथ आए हैं आपके सामने। सबसे पहले तो हम लोग देंगे आम आदमी पार्टी यानी झाड़ू पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बहुत बधाई। आप आखिर जेल से बाहर आ गए, लगभग 5 महीना आपको सलाखों के पीछे रहना पड़ा तिहाड़ जेल में। दुखद तो था ही, कितना कष्ट झेला होगा आपने। कभी आपकी तबीयत बिगड़ी, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी विवाद हुए। हाँ लेकिन बीच में बाहर भी तो आए थे ना लोकसभा चुनाव के समय। चुनाव में कहीं के लिए आए थे? प्रचार करने। अच्छा प्रचार करने। हाँ प्रचार करने। और अभी शुक्रवार को आपको फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। बहुत सारी बधाइयां हों, बहुत सारी बधाई। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है मुझे। क्या चीज? अरे केजरीवाल जी तो बरी हो गए ना? तो बरी कहाँ हुए वो तो जमानत पे बाहर आए हैं ना। अरे हाँ तो बरी कहाँ हुए हैं? वो तो जमानत पे बाहर आए हैं ना। अरे केजरीवाल जी सॉरी, आप केवल रिहा हुए हैं, बरी नहीं हुए हैं। सॉरी, हमें लगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। अरे कंफ्यूजन क्यों हुआ पता है? कल जब वो निकले तो उनके पार्टी के लोग किस तरह से एकदम पूरा लग रहा है कि जीत गए, केस जीत गए। ऐसे नहीं लग रहा था? हाँ लग तो रहा था कि केस जीत गए, जमानत पे रिहाई हुआ उनका। आज बोल रहे कि रिहा हो गए हैं, सब चीजों से बरी हो गए हैं। भाई कहाँ से बरी हो गए? अभी तो बरी नहीं हुए। कहाँ बरी हुए? जो रिहाई पे निकलता है, जमानत पे निकलता है, उसको बरी कहाँ से कहा जाता है भाई? और कोई बोला भी है कि पहले जेल वाले सीएम थे, अब बेल वाले सीएम हो गए हैं। अरविंद जी आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। हाँ प्लीज इसको गलत अर्थ में मत लीजिएगा। अरे हम लोग कौन होते हैं उनका मजाक उड़ाने वाले? मजाक तो आपने दिल्ली वालों का उड़ा दिया। अभी आप जेल से तो बाहर आ गए हैं, अब जरा घूमिएगा फिरिएगा दिल्ली की सड़कों पर। दिल्ली की सड़कों की हालत उनको बता दें। बताना तो पड़ेगा ना। तो बताओ कि सड़कों का क्या बुरा हालत हुआ पड़ा है। पूरा क्या बोले, अब बाहर निकलिए दिल्ली का, देखिए 5 महीना तो जेल में रहे हैं ना, कैसे पता चलेगा आपको कि दिल्ली का सड़कों की क्या हालत है? चुनाव आ रहा है, घूमिए टहरिए, देखिए अपने मोहल्ले का, अपने एरिया का क्या कंडीशन हो रहा है। मोहल्लों में जाके देखिए पैर रखने की जगह नहीं है, एकदम बारिश हो रही है ना, भर जा रहे पूरा। कैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना। एक बार निकलिए अपना दिल्ली जगह पे। ये सड़क नजर आ रही है कि तालाब की नदी, क्या समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि ये सड़क है कि तालाब है कि समुंदर है। देश के बाकी हिस्सों को तो छोड़िए, हम लोग बात कर रहे हैं देश की राजधानी की। राजधानी, देश का दिल, दिल्ली राजधानी। और यहाँ पर किसी गली मोहल्ले में घुस जाइए, ऐसा लगता है कि जैसे किसी दूर दराज के इलाके में आ गए हों जी। और ऐसा लगता है, सीरियसली बता रहे हैं। ये किस मामले में गए थे अंदर? शराब घोटाला ना? शराब घोटाले के मामले। तो यहाँ की जो हालत है वो क्या
मतलब शराब पीने के कारण लोग नशे में आ जाते हैं, इसलिए ऐसी हालत हो गई है क्या? लग तो ऐसे ही रहा है कि सड़कों की हालत इसीलिए हो गया है। सड़कें भी लगता है शराबी हो गई हैं, क्यों? लगता तो ऐसा ही है। जानते हैं केजरीवाल जी, आपसे बोल रहा हूं मैं क्या, ये भी बोल रही है मैडम जी, ऐसा लगता है कि सड़कों पर गोते लगाते हुए तैरते हुए, ओ भाई क्या बात है। शराबी हो गई दिल्ली की सड़कों। बाइक पर चलने वाला आदमी सीधा नहीं चल सकता, झूमते हुए, लहराता हुआ, झूमता हुआ, झूमते हुए। अब लगता है शराब घोटाला, उसमें आपका कितना हाथ था वो तो हम लोग नहीं कहेंगे, हाथ था नहीं था, आपके हाथ धुले थे कि साफ थे कि क्या थे, वो उस बारे में चर्चा नहीं कर। और एक बार फिर से आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं नहीं, बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। भाई आपने जनता दरबार लगाया था तो जनता के रूप में तो हम लोग आपके पास आ नहीं सके, कम से कम इसी माध्यम से कम आपसे कुछ बात कर ली जाए। तो ऐसा लगता है कि शराब घोटाले में आपके हाथ नशे में आए कि नहीं आए, दिल्ली की सड़कें, दिल्ली के मोहल्ले, यहाँ का कूड़ादान, सब लगता है झूम रहा है आज। तो एक बात और नहीं समझ में आ रही है, पिछली बार लोकसभा चुनाव था और उस समय इनको बाहर निकाला गया था प्रचार के लिए। अभी भी हरियाणा में चुनाव हो रहा है और कुछ ही महीने बाद दिल्ली में भी चुनाव होगा, तो प्रचार करने की दृष्टि से निकले हैं क्या? मुझे तो लगता है इसीलिए निकले हैं, प्रचार कर सकें। अब बड़ी बात ये आती है, गिरफ्तारी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, आपने सही किया गलत किया उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, बस खाली ये जानना चाहते हैं, बस एक क्वेरी है, एक मन में जिज्ञासा है कि क्या एक आम आदमी, जैसे लोकसभा चुनाव में आप निकले थे प्रचार के लिए, एक आम आदमी को ऐसे किसी काम के लिए जमानत पे बाहर छोड़ा जाता है, या नेताओं को मौलिक अधिकार है क्या चुनाव का प्रचार करने के लिए बाहर निकलने का? बिल्कुल, आम आदमी तो ये सवाल बनता है ना, बनता है, क्यों नहीं बनता है। तो जनता से पूछना, जनता को पूछना चाहिए ना भाई, नेताओं को छूट मिला है, जब चाहे अंदर चले आए, जब चाहे जमानत पे आ जाए, जब प्रचार करना है तो बाहर निकल के आ गए, ये तो जनता को खुद सवाल उठाना चाहिए ना भाई। सही बात है। और अब ये भी सोचना होगा हमें कि आपकी पार्टी के, अरे हाँ, कल मनीष जी को सुन रहे थे ना हम लोग, सिसोदिया जी को, वो कह रहे थे कि जीत हो गई जी, भावुक पल है जी। भावुक पल तो है भैया, आप भी कितना 16-17 महीना वो भी अंदर रहे थे ना, अंदर रहे, जेल में, जेल काट के आए हैं, तो आप तो कष्ट जानते ही होंगे। आपको तो शायद जलन भी हो रही थी ना कि केजरीवाल जी बड़ा जल्दी निकल गए, आप जितना दिन रहे उससे कम समय में केजरीवाल बाहर निकल के आ गए, तो जलन तो हो ही रही होगी भाई साहब। लेकिन खैर, आपकी जलन के बारे में केजरीवाल जी इनसे खफा मत होइएगा प्लीज, आपके बहुत ही करीबी रहे हैं, साथ हैं, और जेल यात्रा में भी कुछ समय का तो साथ रहा ही है, भले एक साथ ना रहे हों लेकिन कुछ समय का साथ तो रहा ही है। तो आपकी पार्टी के एक है ना भारद्वाज जी, सौरभ भारद्वाज, वो कह रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। भैया, अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कानून सत्य की जीत हुई है भैया, सत्य तो जीतेगा, ये तो तय है, लेकिन अभी जीत और हार का निर्णय हो गया है क्या? अभी तो भैया आप खाली वहां से आए हैं ना। जो व्यक्ति जमानत पे उसकी रिहाई होती है उसकी सत्य की जीत नहीं कहा जाता है। आपको क्या क्लीन चिट मिल गया है क्या? जो आप बोलते हैं कि हमको रिहाई मिल गया, लोग खुशी मना रहे हैं, झूम रहे हैं, रिहाई कहाँ से हुआ भाई? तो आपको जमानत पे आए हैं, आप उसको रिहाई की जीत मना रहे हैं, उनकी पत्नी और उनके सब लोग। मुलाकात हुई है, आप बरी होकर के निकल नहीं गए, क्या पता कल को फिर आप मामले में फंसे और फिर अंदर चले जाएं, घसीटे जाएं। और कौन सा जेल था जी? तिहाड़ जेल। तिहाड़ से जो आदमी एक बार होके आता है उसको क्या कहते हैं, एक पत्रकार का भी नाम था, नाम नहीं लेंगे उस पत्रकार जी का, लेकिन उसके लिए एक नाम बन जाता है, तिहाड़ी जेल वाले। तो हे बाबा, कहीं ऐसा ना हो कि लोग इनको तिहाड़ी सीएम बोल, अरे बाप ना 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 ना, ऐसा कोई ना बोले। ए भैया, सीएम साहब है, सर जी हैं, ठीक है, इन्होंने घोटाले किए कि नहीं किए, भैया ये आम आदमी है, एकदम आम आदमी है, झाड़ू लेके सफाई करते हैं। देखिए ना दिल्ली में कितना सफाई हो गया है कि आदमी एकदम, अरे तुम समझी नहीं, सफाई करे पैसा झाड़ू से समेटा जा रहा है। हाँ सही बात है, तभी तो इनके कई सारे नेता, एक कानून मंत्री हुआ करते थे, फिर कई सारे नेता, अभी हाल में अमरतुल्ला खान जी भी गए हैं ना अंदर,
पहले ईडी की रेड हुई, फिर अरे अमानुल्लाह खान जी का जो है ना कालिंदी कुंज के पास जो सरिता विहार वाला इलाका शाहीन बाग, वहां पर तो जाके एक बार हम लोग खबर भी बनाए थे, याद है? उनका बोर्ड था ऊपर में, नीचे चौड़ा नाला और कूड़ा भरा हुआ। भैया अब ऐसे में आप जेल नहीं जाइएगा तो क्या कीजिएगा? तो दिल्ली की जनता को आप सर जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप और आपके नेता लोग जम के बुड़बक बनाया है। तो एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, कोर्ट ने तो आपको शर्तों पर जमानत दी है कि आप केस के मामले में कुछ नहीं कहेंगे, जब जब कहा जाएगा तब पेशी पर आएंगे और उल्टा पुल्टा बयानबाजी नहीं करेंगे। लेकिन आपकी तो आदत है। हाँ, इस सीएम साहब है ना जी, दफ्तर भी नहीं जाना है इनको, दफ्तर जाने पर रोक लगी हुई है। काम कैसे करेंगे? घर बैठे करेंगे, या तो फिर फाइल पे साइन भी नहीं करना है कोई, तब मुंह से करेंगे। अरे मुंह तो है ना, आप बोलने में तो माहिर है वो। गजब आम आदमी है जी, भूल हो गई जी, गलती हो गई। फिर एक बार आम आदमी को चूना लगाने के लिए बाहर आ गए केजरीवाल जी, जम के चूना लगाएंगे, जम के। और देखिए दिल्ली की जनता पे तनी तरस खाइए। दिल्ली की जनता को आपका तीसरा बार आप मुख्यमंत्री बने थे, इस बार आप चाहते तो इस समय क्या से क्या कर देते, दिल्ली की कायाकल्प कर देते, लेकिन आपने तो दिल्ली का वो हाल कर दिया। अब क्या कहें, दिक्कत तो ये है कि जनता भावुक हो जाती है, दया कर देती है। दिल्ली की जनता का दिल बहुत बड़ा है, सही बात है, लेकिन ये बात आप नहीं समझते हैं। जनता के दिल में घुस कर करेजा को चीर कर ब्लडवा निकाल लेते हैं और लोगों को पता नहीं चलता है। तो ऐसा है। अब एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मानिएगा, एक बार तनी दिल्ली की सड़कों पे तनी घूमिएगा जरा, और जगह जाइएगा प्रचार करने, जो करना होगा कीजिएगा। दिल्ली की सड़कों हाँ, दिल्ली की सड़कों पे एक बार घूम लीजिएगा, देख लीजिएगा कैसा विकास हुआ है आपके छत्र छाया में। बड़ा बड़ा लाव लश्कर लेके नहीं, गाड़ियों का काफिला के साथ नहीं, तनी ऐसे घूमिए कि अगर मान लीजिए आपको दिन में घूमने में डर लगता है कि पब्लिक कहीं पकड़ लिए, कहीं कुछ आपके साथ तो होता रहा है, कभी कहीं आप जा रहे हैं कोई यहाँ लगा दिया, कहीं कोई कुछ फेंक दिया, इस बात का डर होगा, हम जानते हैं, हम लोग डर होगा ना। हाँ, बिल्कुल। और अभी क्या है कि दिल्ली की सड़कों पे नाला बह रहा है, नाला बह रहा है, क्या पता उसी में से उठा के फेंक दिया आपको। अगर ये डर है, रात के अंधेरे में निकलिए, कोई चिन्हबो नहीं करेगा, पहचानबो नहीं करेगा आपको। मास्क लगा लीजिए, मास्क। और आप तो वैसे भी मफलर मैन के नाम से आप जाने जाते थे, मफलर एंड मास्क विथ सरजी, इस तरीके से निकलिए और पूरा घूम घूम कर देखिए, और देखिएगा दिल्ली की सड़कें भी शराबी हो गई हैं, इसलिए संभल के चलिएगा, कहीं आपको डुडुक डुडुक ना कर दे। तो खैर बतियाएंगे हम लोग फिर बाद में। आज अभी आप जश्न मनाइए बरी होने का, बरी नहीं ना, क्या रिहाई का। बरी तो आप हुए नहीं है, और कब होंगे नहीं पता, आप तो इतना सारा उठपटांग हरकत करते रहे हैं, लेकिन हाँ रिहाई का जश्न मनाइए। लड्डू कम खाइएगा, आप लड्डू कम खाइएगा, शुगरवा के मरीज हैं आप, समझ गए? हंसते हैं आप, कहीं ज्यादा शुगर और ना बढ़ जाए। ठीक है, तो अभी हम लोग बतियाएंगे, फिर अभी रुकते हैं, तनी जश्न मनाइए, प्रचार कीजिए। लेकिन हाँ फिर से बोल दे रहे हैं, जेलवा में जाने से बचने के लिए कुछ आइडिया दे रहे हैं, केस के बारे में कुछ मत बोलिएगा, अपना ऑफिस में मत जाइएगा, साइन मत कीजिएगा। हाँ, नहीं तो फिर अंदर उठा के फेंक देगा आपको। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आपके शुभचिंतक हैं हम लोग। सही बात है, समझे? सलाम, मिलते हैं फिर। नमस्कार। नमस्कार।